प्रिय बच्चों, आज हम क्या लिखूं अवतरण में पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित निबंध है क्या लिखूं के दूसरे अवतरण का अवलोकन करेंगे, जिसमें लेखक ने पहले अवतरण में तो ये बताया कि निबंध लिखने के लिए मन में भाव आने चाहिए, फिर शब्द मूलतः आते जाते हैं। ये मन के स्वच्छंद शब्दों का समूह है जो निबंध का रूप धारण कर लेते हैं। अब यहाँ कुछ दूसरी बातें लेखक कह रहा है। ऐसे निबंध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन के स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका, लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न ही विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उसमें लेखक की सच्ची सहानुभूति रहती है, उसमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति रहती है, उसमें उनका उत्साह रहता है। वे निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है, न कल्पना की उदात्त महिमा, जिसमें हम संसार की को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं। अब मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। यहाँ लेखक ने कहने का प्रयास किया है कि जब मन में शब्दों के समूह आ जाते हैं, मन में भाव जागृत हो जाता है, विचारों का समूह सिंचित हो जाता है, तो फिर निबंध तो आ ही जाते हैं। लेखक ने कहा कि न ही निबंध लिखने के लिए न तो विद्वता की आवश्यकता होती है और न ही किसी तर्क की आवश्यकता होती है। ये मन के स्वच्छंद भाव है। जब मन में विचार शब्दों का समूह उठने लगता है तो विचार वर्ष खींचते जाते हैं और तब लेखक स्वतंत्र होकर के निबंध लिखना शुरू कर देता है। उसमें न तो कहीं गंभीरता होती है और न ही कहीं उच्छृंखलता होती है, न ही कहीं विद्वता होती है, न ही कहीं मूर्खता होती है। वो केवल लिखता जाता है, लेखक अपने विचारों को प्रकट करता जाता है और वो निबंध का मूर्त रूप धारण कर लेते हैं। बस भीतर विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्द शक्ति आनी चाहिए, बस इतना हो गया तो निबंध लिखना ही पड़ेगा। और तब प्रेरित होकर के व्यक्ति निबंध लिखने लगता है, फिर उसे किसी भी तरह की शब्दों की आख्यायिका या समूह की कमी नहीं होती। इस अवतरण में संदर्भ लिखना है, जो अंडरलाइन किया है उसकी व्याख्या करनी है और एक प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में किस प्रकार के निबंध में सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। तो उपयुक्त निबंध में ये बातें बताई गई हैं कि जब मन में शब्दों का समूह आ जाता है तो फिर सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति प्रकट हो जाती है। निबंध किस प्रकार हुआ है, निबंध की उदात्त और स्वच्छंद दृष्टिकोण के इसमें कहीं किसी तरह की कठिनाई नहीं होती। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।